श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक क्रमांक 64। नाहमात्मानम् आशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो भगवान दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। तात्पर्य, भगवान आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की हिलादनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी शरण में जाया जाए, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को असीमित बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाता है। यद्यपि भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता, तो वह अपने को सुखी अनुभव नहीं करता। इसीलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए वह कभी कभी दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतः वह भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। और रामानुजाचार्य अलग अलग वैष्णव सेवा के बारे में बताते हैं कि अगर वैष्णवों का संग प्राप्त हो गया है या वैष्णव सेवा प्राप्त हो गई है, तो इस संसार में प्राप्त करने के लिए और कुछ बचा नहीं, वो सबसे श्रेष्ठतम है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए ना बचे, वो सबसे चरम लक्ष्य होता है। जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न बचे, वो जीवन का लक्ष्य होता है। तो वैष्णवों का संग है, जो वैष्णव सेवा है, वो कैसा है? वो जैसे कि हमने पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखा था कि वैष्णवों का संग वांछित है, वैष्णवों का संग पूजनीय है ना। और अलग अलग प्रभुपाद जी वहां पर सब उपयोग कर रहे थे कि वैष्णवों का संग क्या है? अंतिम लक्ष्य। तो भगवान भी उन वैष्णवों का संग चाहते हैं, भगवान भी ऐसे वैष्णव महान वैष्णवों का संग चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में अगर अलग अलग अवस्था में, अलग अलग स्टेज में वैष्णव हमारे जीवन में नहीं होते या आए होते, तो शायद हम भगवान की सेवा में विरत नहीं होते। तो कुछ वैष्णव हैं जिन्होंने हमको कृष्ण भावनामृत से प्रारंभ करवाया, इंट्रोड्यूस किया। कुछ वैष्णव ऐसे हैं जिन्होंने हमें सेवा सिखाया। कुछ वैष्णव ऐसे होंगे जिन्होंने जप करना सिखाया। कुछ वैष्णव ऐसे होंगे जिन्होंने धोती कुर्ता पहनना सिखाया। कुछ वैष्णव ऐसे होंगे जिन्होंने तिलक लगाना सिखाया। तो कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई साधना का अंग है, किसी न किसी वैष्णव ने हमको सिखाया। अपने आप तो हम नहीं सीख गए। इंटरनेट पे सीखे हैं तो इंटरनेट पे भी किसी ने वीडियो तो बनाया होगा और वहां पे भी सिखाया होगा कि इसको कैसे पालन किया जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जैसे प्रभुपाद जी से बोलते हैं, वैष्णव मर्सी प्रोडक्ट, कि मैं क्या हूँ? वैष्णवों की कृपा का क्या हूँ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्पादन। तो पूरा वैष्णवों की कृपा से ही हमारा जीवन बना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता बोली है और गीता बहुत सारे घरों में होती भी है, लेकिन कितने लोग होते हैं जो केवल गीता पढ़कर भगवान की सेवा में लग जाते हैं? केवल। कहीं ना कहीं वैष्णव जीवन में आते हैं, अलग अलग स्टेज पे सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमें
पोषण प्रदान करते हैं, उससे हम भक्ति में निरंतर बने रहते हैं। तो ये वैष्णव की महिमा है ना। अभी जैसे विग्रह स्थापना महोत्सव हुआ, तो जब इंस्टॉलेशन पूरा हो गया तो हिज ग्रेस शीतलांगा गौरांग प्रभु से मैंने व्यक्त किया कि प्रभु जी, आप यहाँ पर आए हैं और आपकी वजह से इतना बड़ा अच्छे से आयोजन हुआ है और सब भक्त बहुत प्रसन्न है। तो शीतलांगा प्रभु बोलते कि मैंने क्या किया, इतने सारे भक्त साथ में हैं, एक भक्त एक सेवा देख रहा है, एक भक्त दूसरी सेवा देख रहा है, तीसरा भक्त तीसरी सेवा देख रहा है, चौथा भक्त चौथी सेवा देख रहा है, पांचवा पांचवी सेवा कर रहा है, सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। मेरा अकेला का कोई प्रयास नहीं, सबका सामूहिक प्रयास है, सबने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो पाई। तो ये प्रभु जी की बात सुन के ये रियलाइज हुआ कि जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं भक्ति में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैष्णव का योगदान है। अभी हम मंगला आरती में आ रहे हैं, तो मंगला आरती के लिए कुछ वैष्णव है जो हॉल को साफ कर रहे हैं, कुछ वैष्णव है जो मंगला आरती की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कुछ वैष्णव है जो मंदिर का रख रखाव कर रहे हैं। तो जब वो 5-6 वैष्णव मिलकर सब कर रहे हैं, तो जब हम तुरंत यहाँ पर हॉल में आते हैं तो हमको मंगला आरती के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन मंगला आरती के दर्शन करने के लिए कई वैष्णव हैं जो इसके अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तब हम ये दर्शन कर पा रहे हैं। तो कोई भी भक्ति की क्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैष्णवों का हाथ है, वैष्णवों के कारण कर पा रहे। इसीलिए भगवान यहां ही बता रहे हैं, भक्तेर भक्त जना प्रिय, कि भक्त जो मेरे भक्त हैं वो तो प्रिय हैं, लेकिन मेरे जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे अधिक प्रिय हैं। तो कल हमने देखा था, कल के प्रवचन को संक्षिप्त करते हुए, भगवान के बहुत सारे गुण हैं और उनमें से एक विशेष गुण है प्रेम वश्य। प्रेम वश्य क्या है कि भगवान वश में आ जाते हैं। किसके वश में आ जाते हैं? भगवान प्रेम के वश में आ जाते हैं। तो वश में आना एक गुण है, आज्ञाकारी होना गुण है, और किसी की बात को सुनना एक गुण होता है। लेकिन भगवान क्या होते हैं? अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रेम में वश में आकर भक्तों के आदेशों का पालन करने लगते हैं। लेकिन ये जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम नहीं है, वो इस ऐसा प्रेम भौतिक जगत में क्या है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। जैसे हमने देखा था, आत्मेंद्री प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम। कि जब वो प्रेम में निस्वार्थता होती है, प्रेम में किसी भी तरह का इंद्रिय भोग नहीं होता है, और जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके सुख में ही सुख होता है और उसके दुख में ही दुख होता है, और उनको सुख देते समय अगर दुख का भी अनुभव हो तो वो बहुत बड़ा सुख होता है। ये समझकर जब भक्त है भगवान की सेवा करता है, तो भगवान क्या होते हैं? उस भक्त के प्रेम के वश में आ जाते हैं। जैसे हमने वो श्लोक देखा था, ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते, कि जो अजीत होते हैं उनको भी वो भी जीत लिए जाते हैं। तो फिर हमने पूरा वृत्तांत देखा कि किस तरह से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, और छोटी सी बात के कारण अपमानित होकर उन्होंने असुर को जन्म दिया। और जो सुदर्शन चक्र जो भगवान स्वयं अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए रखा था, उस सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का विनाश कर दिया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे उनको मारने के लिए भाग रहा है, और दुर्वासा मुनि जाते जा रहे हैं। दुर्वासा मुनि सुरमेरु पर्वत की गुफा में छुपने का प्रयास किया, अलग अलग लोकों में गए, निम्न लोकों में गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, कहीं भी दुर्वासा मुनि को आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। और जब शिव जी ने कहा कि हम लोग तो कोई बचा नहीं पाएंगे आपको, आप वैकुंठ जाइए, तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान से फिर उनका आमने सामना साक्षात्कार होता है। और भगवान से भी वो रक्षा की याचना करते हैं कि आपका सुदर्शन चक्र जो है मेरे पीछे लगा हुआ है ना, और मुझे रक्षा प्रदान कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, जिसके कारण उनकी ऐसी स्थिति है कि कोई भी देवी देवता उनको बचा नहीं सकता है, शिव भी उनको बचा नहीं सकते हैं, कोई भी जीव उनको बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी हाथ खड़े करने वाले हैं कि मैं भी तुमको बचा नहीं पाऊंगा। तो पहला श्लोक जो हमने कल लिखा, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव तुजा, साधुवे ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिय। तो दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप तो मुझे बचा लीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, शिव जी तुमको बचा नहीं पाए, ब्रह्मा जी बचा नहीं पाए, दूसरे देवी देवता बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि वो सब मेरे अधीन है, और भक्त भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप अधीन रहें, इसीलिए आप अधीनता है इसको हटा भी सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम ये बोल रहे हो, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से उनके अधीन ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा करने के लिए जो सब कुछ त्याग किया है, जो सब कुछ छोड़ा है, उसके प्रति मैं इतना कृतार्थ हूं
इतना ऋणी अनुभव करता हूं अपने आप को कि उनका अधीनस्थ स्वीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, है ना, मेरे लिए सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। उसकी वजह से क्या है, मैं उनके अधीन रहना चाहता हूं। और भगवान के और भक्त क्या करते हैं, मुझे अधीन ही नहीं करते हैं, अधीन करते हैं, मुझे बांध लेते हैं और अपने हृदय में कैदी के रूप में बना देते हैं, मुझे कैद कर लेते हैं, है ना। तो फिर भगवान दुर्वासा मुनि सोचते हैं कि अधीन रहने में क्या आनंद है। भगवान ने अपने भक्तों का अधीनता स्वीकार कर ली, इसमें क्या आनंद आएगा। तो भगवान समझ जाते हैं कि दुर्वासा मुनि के मन में कुछ खुरापात चल रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये अधीनता मुझे बहुत आनंद प्रदान करती है, मैं इसको रेलिश करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने भक्तों की कैद में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही सबसे प्रिय तो मुझे यही है कि मैं अपने भक्तों की कैद में रहूं हमेशा। ये सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, षड ऐश्वर्य में ये गुण मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन भक्तों के अधीन रहना मुझे अधिक पसंद है। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि ठीक है, आपको अपने भक्तों से इतना प्रेम है और उनके अधीन रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रति तो करुणा दिखाइए थोड़ा सा, मेरे प्रति तो दया दिखाइए थोड़ा। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे प्रति मुझे सांत्वना तो है ना, तुम्हारे प्रति सांत्वना तो है, लेकिन मैं करुणा नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो हृदय है वो भक्तों ने बांध के रखा है। अगर भक्त तुम्हारे ऊपर करुणा दिखाएंगे तो मैं करुणा दिखा सकता हूं। मेरी जो कृपा है भक्तों के हृदय से ही फ्लो होती है। अगर भगवान के भक्त कृपा कर रहे हैं तो मेरी कृपा अपने आप आ जाएगी, और भगवान के भक्त अगर कृपा नहीं कर रहे हैं, जो कि उनका स्वभाव नहीं है, तो मेरी कृपा नहीं आएगी। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, माई मर्सी फॉलोज द मर्सी ऑफ माई डिवोटीज। तो ये हम देख रहे हैं कि भगवान दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करना है, भगवान के प्रिय बनना है। तो सबसे पहले भक्तों के प्रिय बनना होगा, सबसे पहले भक्तों की कृपा प्राप्त करना होगा, तब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। फिर एक इंसिडेंट बताते हैं भगवान के, दुर्वासा याद है ना। तो दुर्वासा मुनि बोलते, क्या भगवान क्या बोल रहे हैं आप? बोले द्वारिका में आक्रमण हुआ था ना। तो क्या हुआ था द्वारिका में? जब द्वारिका में आक्रमण हुआ, 10 राक्षसों ने द्वारिका पे आक्रमण किया, तो नारद मुनि ने बताया तुमको, क्या बताया कि जाओ सुतल लोक जाओ, सुतल लोक में वामन देव हैं वहां पर, और उनको लेके आओ, वो द्वारिका की रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, नारद मुनि की बात को मानकर कहां पहुंच गए, सुतल लोक पहुंच गए। और सुतल लोक में कौन मिले? वामन देव। और जब वामन देव वहां मिलते हैं तो वामन देव को बोलते हैं कि आपकी द्वारिका पे आक्रमण हो गया है, चलिए फटाफट। तो वामन देव क्या बोलते हैं, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, मुझे तो बलि महाराज ने खरीद रखा है, बलि महाराज ने खरीद के मुझे यहां पर रखा है। ऐसा कर सकते हो कि बलि महाराज के पास में जाओ, प्रार्थना करो, और अगर वो सहमत होते हैं तो मुझे साथ में ले चलो, बाकी तो मैं साथ में नहीं जा पाऊंगा। तो अभी अम्बरीश महाराज को फिर से भगवान विष्णु स्मरण दिला रहे हैं। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान आप आपके भक्तों में इतना प्रेम कैसे है ना। वो दुर्वासा मुनि हर चीज क्या है, लॉजिक से समझना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी से बता रहे हैं, व्यक्तित्व से बता रहे हैं। तो भगवान वहां समझाते हैं, जैसे कि आज के श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है कि एक जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति को अपने ऐश्वर्य से, है ना, अगर उसके पास सारा ऐश्वर्य है लेकिन वो अकेला है तो क्या करेगा। मान लीजिए कोई अपने घर में है, बंगलो है, सब कुछ सुविधाएं हैं, और अकेले घर में है ना,
सभी तरह के ऐश्वर्य हैं, सभी तरह का नाम है, लेकिन किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? वो तो परेशान हो जाएगा। और अधिकतर लोग सुसाइड भी इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई संबंध नहीं होता है, अकेलेपन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है भक्तों से प्रेम करना। लेकिन तुम्हारा हृदय जो है पूरा रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुका है, तुमको ये कॉमन सेंस ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा और मेरे भक्तों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या लगाव होता है। फिर दुर्वासा मुनि अंतिम प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि भगवान चलो मान लिया कि आपके भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन वो तो बहुत महान भक्तों के प्रति है ना, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनके लिए है। ये अम्बरीश जो है वो तो बहुत छोटे, इतना दुर्वासा मुनि बोलते हैं, उसमें ही भगवान क्रोध में आ जाते हैं। भगवान बोलते हैं अम्बरीश छोटा है, अम्बरीश तो मेरे भक्तों का भक्त है, वो तो मुझे और भी प्रिय है, शिव जी ब्रह्मा जी से ही प्रिय है मुझे, क्योंकि मेरा भक्तों का भक्त है। और अगर कोई मेरा भक्तों का 100 टाइम्स हो तो मुझे वो उतना अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो मेरा भी सेवा कर रहा है और जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनकी भी सेवा कर रहा है, मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है और मेरी सेवा कर रहा है। तो मेरे भक्तों की सेवा करने से मुझे और आनंद प्राप्त हो रहा है। तो तुम सोच रहे हो कि अम्बरीश की स्थिति, अम्बरीश तो इन सब भक्तों से महान है बहुत। तो भगवान यहाँ पर ये प्रिंसिपल बताते हैं कि किस तरह से भक्तों की सेवा करना अधिक श्रेयस्कर है डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से। क्योंकि भक्तों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्त भगवान की सेवा करने को बोलेंगे, तो भक्तों की सेवा होगी और भगवान की सेवा होगी, तो अधिक लोगों की सेवा होगी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो इन नामों से अधिक अपने आप को पसंद करता हूं। साधुमय, साधु ग्रस्त मनस, साधु प्रिय, साधु धन, साधु चित्त, ये सब नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान, सर्वशक्तिशाली, षड ऐश्वर्य में, ये सब नाम मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। फिर अंतिम, कल जो हमने डिस्कस किया था, भगवान बोलते हैं कि मैं दुर्वासा तुमको एक रहस्य बताता हूं, हालांकि तुम जानने योग्य नहीं हो, जानने योग्य व्यक्ति नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमको बता देता हूं। तो दुर्वासा मुनि बोलते क्या है, बताइए रहस्य। तो भगवान बोलते हैं कि जो भक्तों के भक्त हैं उनमें अगर थोड़ा भी विश्वास रख लिया, सेवा करने की बात तो दूर है, उनको सरेंडर होने की बात दूर है, अगर जो भक्तों के भक्त हैं उनमें थोड़ा भी विश्वास कर लिया तो भी मेरी प्राप्ति हो सकती, और इसका प्रूफ तुम खुद हो। तो दुर्वासा मुनि बोलते मैं कैसे हूं? बोले तुमको मेरे दर्शन वामन देव के रूप में कैसे हुए? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं वो तो नारद मुनि ने कहा था, उनके कहने से मैं सुतल लोक आ गया था। तो भगवान ने बोला वही तो मैं बोल रहा हूं, नारद मुनि पे विश्वास किया ना, मैं तुम्हें दर्शन देने वाला नहीं था, मैं तुम जैसे लोगों के सामने नहीं आता हूं, क्योंकि नारद मुनि की बात पे विश्वास किया इसीलिए मैं वहां पर था। दुर्वासा मुनि बोले अच्छा ऐसा है, और अभी मेरे दर्शन क्यों हो रहे हैं? तुम जैसे इम्पर्सनलिस्ट, रूखा सूखा निर्विशेषवादी जो अपराध करके आया है मेरे भक्तों का, उसको मेरे दर्शन हो सकते हैं कभी? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं नहीं, दर्शन तो नहीं हो सकते। क्यों हुए दर्शन? क्योंकि शिव जी की बात को मानकर तुम वैकुंठ आए। शिव जी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में रहेंगे, मिलेंगे, वहां चले जाना, तो उनकी बात को मानकर आए। तो भक्तों के जो भक्त हैं उनकी बात पे थोड़ी सी श्रद्धा रखने से भी क्या हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। मेरा पूरा जीवन क्या है, मेरे भक्तों का वचनों का पालन करने के लिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि किस तरह से, जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से ही भगवान की कृपा मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा दृष्टि से ही भगवान की कृपा मिल सकती है ना। और श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखने से
हमारी प्रगति हो सकती है। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो इसको पूरा करने के लिए भगवान पूरा प्रयास करेंगे। मेरे शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद, वो बोल के गए हैं, अगर ये करोगे ये करोगे ये करोगे भगवत धाम जाओगे। अभी प्रभुपाद जो है मेरे शुद्ध भक्त हैं, वो बोल के गए हैं। और कोई भक्त अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो भगवान क्या विचार करेंगे, अब तो मुझे इसे भगवत धाम भेजना ही है, क्योंकि मुझे अपने शुद्ध भक्त का वचन को रखना है। तो इस तरह से भगवान कैसे कार्य करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। और अभी आज का श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। और शास्त्रों में एक जगह बताया गया है, भगवान के भक्तों को भगवान का आभूषण कहते हैं, पैराफर्नेलिया, है ना। जैसे हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उसमें बहुत सारे आभूषण पहनाते हैं, है ना। अलग अलग भगवान के आभूषण होते हैं, उसमें बहुत डिटेल होता है। तो शास्त्रों में बताया गया भगवान के भक्त भी क्या है, भगवान का एक आभूषण है। और उन आभूषण को धारण करके भगवान और प्रसन्न होते हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में थे, और न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी के भक्तों ने एक पूरा मंदिर बनाया था, पैलेस जैसा बनाया था, है ना, महल जैसा पूरा बनाया। तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी, हम आपके लिए एक सोने का पैलेस बनाना चाहते हैं, और उसमें डायमंड जड़े हो, अलग अलग रत्न जड़े हो, ऐसा आपके लिए पैलेस बनाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे वास्तव में जो डायमंड है, वास्तव में रत्न है, वो सब आप सब हैं। मेरे भक्त मेरी संस्था के सबसे बड़े डायमंड, सबसे बड़े रत्न हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग मेरे साथ में हैं, तो वो अपने आप ही, वो उस पैलेस की जरूरत नहीं है, उन रत्नों की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से, जिस तरह से हम भगवान के पैराफर्नेलिया का बहुत देखभाल करते हैं, भगवान की घंटी है, आरती प्लेट है, कटोरी है, ग्लास है, उसका बहुत ध्यान, पैर नहीं लगना चाहिए, अवेलना नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, ध्यान से रखते हैं। उसी तरह से भगवान के भक्त भी क्या है, भगवान का एक आभूषण है। तो इसी तरह से भक्त, है ना, भक्तों का एक दूसरे के प्रति देख रेख होना, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के भक्ति में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना, वो भी भगवान की सेवा का ही भाग है। अगर कोई बोलेंगे कि भगवान के आभूषण है, वो अच्छे से रखना है, तो बहुत हम कॉन्शियस हो जाएंगे और अच्छी तरह से सब कुछ करेंगे, क्योंकि भगवान इसको धारण करने वाले हैं। लेकिन उन आभूषणों से भी प्रिय कौन है, भगवान के भक्त हैं। और आज हम देखेंगे एक भक्त जिनके बारे में भगवान स्वयं 10 मुख से गुणगान कर रहे हैं कि ये भक्त मुझे कितने प्रिय है। तो इस तरह से भक्तों का एक दूसरे का देखरेख करना, उनको भक्ति में प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, ये भगवान को क्या करता है, बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो आज के श्लोक पर हम आते हैं। आज भगवान क्या बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि को, साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता। साधु पुरुषों के बिना मैं दिव्य आनंद भी लेना नहीं चाहता। साधु पुरुषों के बिना मैं ऐश्वर्यों को भी भोग करना नहीं चाहता। अगर साधु पुरुष है तो मुझे आनंद आएगा, अगर साधु पुरुष है तो मुझे ऐश्वर्य ऐश्वर्य लगेगा, नहीं तो सब क्या लगेगा, सब कुछ बेजान बंजर जैसा लगेगा। तो अब क्या होता है, जब भगवान ऐसा बोलते हैं, दुर्वासा मुनि को भक्तों की महिमा के बारे में बताते हैं, तो दुर्वासा मुनि में विचार करते हैं कि अपराध तो हो गया है, अभी भगवान मुझ पर गुस्सा भी है, तो भगवान को थोड़ा सा शांत किया जाए, भगवान के गुस्से को थोड़ा सा शांत किया जाए। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आप अपने भक्तों के बारे में थोड़ा सा और बताइए, मैं आपके भक्तों के बारे में और सुनना चाहता हूं, है ना। और आप उनसे कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, वो भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो भगवान देखते हैं कि दुर्वासा मुनि में कुछ परिवर्तन आना चालू हो गया है। अभी दुर्वासा अपने बारे में नहीं सोच रहा है ना। हालांकि सुदर्शन चक्र अभी भी घूम रहा था लेकिन दुर्वासा मुनि समझ गए कि भगवान तो कुछ नहीं करेंगे,
सुदर्शन चक्र को आदेश नहीं देने वाले हैं, अभी भगवान को शांत करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अपने भक्तों की महिमा का गुणगान करना चालू करते हैं। भगवान बोलते हैं मेरा एक नाम क्या है? आत्माराम, है ना। आत्माराम क्या है? जो स्वयं में आनंद लेते हैं। और मेरे भक्तों को भी आत्माराम कहा जाता है, वो भी खुद में आनंद लेते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं जब मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं अपने आत्माराम वाला गुण भी छोड़ देता हूं। जैसे कि भागवत में बताया गया है, आत्मा रामस्य चा मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में आता है कि जो आत्माराम है स्वयं में आनंद लेने वाले हैं, जिनको इस संसार से, संसार की वस्तुओं से या संसार के जो 3 गुण है उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के होते हैं तब अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं, और माता के गर्भ से निकलने के बाद तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव उनके पिता भगवान कृष्ण का सुंदरता के बारे में बताते हैं तो सुखदेव गोस्वामी रुक जाते हैं। तो भगवान के भक्त को भी भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, और भगवान को भी भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान भी आत्माराम है और भगवान के भक्त भी आत्माराम है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं जब भगवान की सुंदरता, भगवान के गुणों के बारे में सुनते हैं तो भगवान के प्रति वो आकर्षित होते हैं। और उनके अंदर एक गुण आता है जिसको आज के श्लोक में काफी विस्तार से भगवान बताएंगे, कि उनके अंदर एक गुण आता है करुणा का, कि ये भगवान के गुण, भगवान की महिमा मैं दूसरों को भी बांटूं। मैं ही क्यों ले रहा हूं, बाकी लोग भी तो हैं, बाकी लोग भी तो छूटे हुए हैं, उनको क्यों नहीं बांटूं। तो भक्तों के अंदर जब ये गुण देखते हैं भगवान, तो अपने आप को भक्तों से आकर्षित किए बिना रह ही नहीं पाते, रुक ही नहीं पाते। ये भक्त कैसा है, इसको आनंद आ रहा है और दूसरों को भी आनंद देना चाहता है। जो आनंद लेना नहीं चाहते हैं, जो मेरे बारे में जानना नहीं चाहते हैं, उनके पास भी जाके वो मेरे बारे में बता। तो ये भक्तों के हृदय में जो कृपा होती है, जो करुणा होती है, उससे भगवान क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। फिर भगवान यहां बोलते हैं कि मेरे पास अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, मेरे पास 6 ऐश्वर्य हैं, लेकिन ये सब मुझे सब बेकार लगते हैं, सब तिनके के समान लगते हैं। अगर मेरे भक्त मुझसे स्नेह नहीं करें तो सब कुछ मेरे लिए क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो भगवान को भी क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान आत्माराम है, लेकिन भगवान को भी क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। हम संसार में देखते हैं, यहां भी संसार में प्रेम चाहिए। तो प्रेम चाहिए जो है वो वृत्ति कहां से आई, सारी वृत्ति भगवान से आ रही, तो भगवान को भी चाहिए। तो जो भगवान के भक्तों की संख्या को बढ़ाने में कार्यरत रहता है वो भगवान का और प्रिय बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान से प्रेम करेंगे। फिर वो खुद अकेले तो कर ही रहा है, और भी लोगों को लेके आ रहा है, और भी लोगों को जोड़ रहा है, जिससे भगवान का आनंद वर्धन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर भगवान बोलते हैं कि तुमको, दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं कि भगवान ये जो कृपा वाली बात है और ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा आप इसको और विस्तार से बताएंगे, ऐसे कैसे प्रिय हो जाते हैं भक्त आपके। तो भगवान बोलते हैं कि ये भौतिक बुद्धि से दुर्वासा इसको नहीं समझ सकते हो, इसके लिए भक्ति चाहिए। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी, निर्विशेष बात खत्म होगा, भक्ति आएगी, तब तुम समझ पाओगे कि भक्तों के हृदय में जो करुणा है उसकी कितनी महानता है, भक्तों के हृदय में जो उदारता है उसकी कितनी महानता है ना। भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं समझाता हूं। अभी ये श्लोक का विस्तार है। भगवान को 2 तरह से आनंद प्राप्त होता है, अपने स्वरूप से और अपने स्वरूप शक्ति से।
भगवान जब द्वारिका में होते हैं, दर्पण में देखते हैं अपने आप को, तो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने सुंदर है, इतना सुंदर कौन है। खुद को देख रहे हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भगवान को एक आनंद प्राप्त होता है अपने स्वरूप से। स्वरूप से जो आनंद प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आत्माराम अवस्था, अपने आप में आनंदित है। दूसरा आनंद प्राप्त होता है भगवान को स्वरूप शक्ति से। स्वरूप शक्ति के भी दो विभाग हैं। स्वरूप शक्ति में दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति है लक्ष्मी देवी, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, या ऐश्वर्य। और एक है भगवान का जो मन है, जब अनुकूल होता है, अपने भक्तों के प्रति उनका स्नेह होता है, तो भगवान को आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान को आनंद कैसे प्राप्त होता है? तीन चीजों से। पहला क्या है? भगवान को अपने स्वरूप से आनंद प्राप्त होता है, आत्माराम, है ना। आत्माराम से मुनियो, भगवान को किसी भौतिक जगत में या प्रकृति के तीन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा आनंद कैसे प्राप्त होता है भगवान को? लक्ष्मी देवी से, अपने ऐश्वर्यों से। और तीसरा आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब भगवान का मन जो होता है प्रसन्नचित होता है, किसको देखकर? अपने भक्तों को देखकर। तो भगवान यहां बोलते हैं दुर्वासा मुनि को कि बताओ, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और उसका मन परेशान है, तो क्या वो सुखी रहेगा? दुर्वासा मुनि को बोलते हैं धन बहुत है, व्यक्ति सुंदर है, सब कुछ समृद्धि है, लेकिन मन उसका क्या है? परेशान। तो वो उसका धन उसको सुख दे पाएगा? उसका ऐश्वर्य उसको सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसका जब मन खुश होगा तभी तो उसको प्रसन्नता होगी। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी देवी भी मुझे इतना आनंद नहीं देती है, मेरा ऐश्वर्य मुझे इतना आनंद नहीं देता है, मुझे वैकुंठ भी इतना आनंद नहीं देता है, जितना भक्तों का मेरे प्रति जो स्नेह है वो मुझे आनंद देता है। और इसके लिए भगवान उद्धव जी को बोलते हैं ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न संकरा ना चा संकर्षणो ना शरीर नैवात्मा चा यथा भवान। तो 11वें स्कंद में बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, शंकरषण, लक्ष्मी देवी और मैं खुद, उतना मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता है जितना उद्धव मुझे तुमसे आनंद प्राप्त होता है। ये भगवान बोल रहे हैं। और यही आज का श्लोक है, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता। तो अपना दिव्य आनंद क्या है? ये जब भगवान बोल रहे हैं कि साधु पुरुषों के बिना मैं अपना दिव्य आनंद नहीं लेना चाहता, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब भगवान बोल रहे हैं कि आत्माराम में मैं संतुष्ट नहीं हूं, आत्माराम स्टेज में मैं संतुष्ट नहीं हूं और अपने परम ऐश्वर्यों का भोग करना नहीं चाहता। तो किसके बारे में बता रहे हैं? लक्ष्मी देवी के बारे में या षड ऐश्वर्यों के बारे में। तो भगवान अपने आप में संतुष्ट नहीं है। अभी एक और प्रिंसिपल निकल के आया कि भगवान क्या है? अपने आप में संतुष्ट नहीं है। भगवान हमेशा असंतुष्ट है। भगवान भौतिक रूप से संतुष्ट है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है? असंतुष्ट। भगवान सोचते रहते हैं कि मुझे अपने भक्तों के लिए और क्या करना है, और मैं क्या करूं, कैसे और सेवा करूं, और कैसे उनके पास उनको अपने पास में लेके आऊं। तो भगवान हमेशा ये विचार करते। तो ये भगवान की पर्सनैलिटी, एवर डिससेटिस्फाइड लॉर्ड। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है अनघा, कि भगवान हमेशा असंतुष्टि रहते हैं। भगवान सोचते रहते हैं कि मेरे भक्तों ने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके आदान प्रदान में कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये भगवान यहां बता, जब दुर्वासा मुनि बोलते हैं, दुर्वासा मुनि सोचते हैं कि अरे ऐसा है, लक्ष्मी देवी आपको आनंद नहीं दे रही है, वैकुंठ भी आपको आनंद नहीं दे रहा है, आपके भक्ति आनंद दे रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि फिर लॉजिक चलाते हैं कि भगवान ये आपने जो श्लोक बोला है उसमें उद्धव का नाम लिया है, भक्तों का नाम थोड़ी लिया है। ये है ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनि ना संकरा ना चा संकर्षणो ना शरीर नैवात्मा या यथा भवान। यथा भवान मतलब
उद्धव, जो आप आनंद प्रदान करते हैं, मुझे आनंद देते हैं, वो कोई नहीं देता। तो दुर्वासा मुनि बोला, ये तो आपने उद्धव के लिए बोला है, सबके लिए थोड़ी बोला है। तो भगवान बोलते हैं, तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। बात को समझो, मैं उस समय किससे बात कर रहा हूं? उद्धव से बात कर रहा हूं ना। मैं सब भक्तों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि उद्धव मेरे पास में बैठे हैं, इसीलिए मैं उद्धव का नाम लिया मैंने। और ये मेरे हृदय की भावना जानो कि ये सभी भक्तों के लिए है, मैं केवल उद्धव के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे अब अगर अपने धाम में भी आनंद चाहिए तो मुझे भक्तों की सहायता की आवश्यकता है। भगवान वृंदावन में है, तो वृंदावन में ग्वाल वाल हैं, गोपियां हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, ग्वाल वाल हैं, गोपियां हैं, तो भगवान को आनंद आ रहा है। भगवान जब वैकुंठ में है तो विश्वक्सेन है, गरुड़ जी है, तब भगवान को आनंद आ रहा है। भगवान जब अयोध्या में है तो हनुमान जी हैं, अयोध्या वासी है, तब भगवान को आनंद आ रहा है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि मैं अपने आनंद के लिए दूसरे पर निर्भर हूं, दूसरे भक्तों के सहयोग पर मैं निर्भर हूं। तो हम देख रहे हैं भगवान कैसे एक एक करके अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। वैसे प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, उदाहरणार्थ, यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। तो भगवान सहयोग चाहते हैं। फिर हम्म, फिर आगे हम्म, फिर भगवान बोलते हैं, दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि भगवान, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि भक्तों के हृदय में करुणा होती है, उदारता होती है। थोड़ा उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे, वो क्या है, वो उदारता क्या है, वो ऐसी करुणा क्या है जिसके कारण आप भक्तों के वश में आ जाते हैं, ऐसी क्या चीज? तो अभी भगवान यहां से भक्तों की करुणा बताना प्रारंभ करेंगे, भक्तों का हृदय कैसे उदार होता है। भगवान बता रहे हैं, तो भगवान जब बताना चालू करते हैं तो भगवान के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। अब भगवान किसका स्मरण करते हैं? सबसे सबसे मतलब उदारों में उदार कौन से भक्त हैं? प्रहलाद महाराज का। कि भगवान प्रहलाद महाराज का स्मरण करते हैं, और प्रहलाद महाराज का स्मरण करते हुए भगवान के अश्रु आने लगते हैं। भगवान बोलते हैं, प्रहलाद महाराज का हृदय देखो, प्रहलाद महाराज की हृदय की उदारता देखो। उन्हें स्वयं की कोई चिंता नहीं है, और वो क्या सोच रहे हैं कि भौतिक जगत में ये जो मूर्ख हैं, ये सड़ रहे हैं, ये वापस कैसे आएंगे, और तुम किस लिए आए हो? खुद को बचाने के लिए। और जो प्रहलाद को देखो, वो अपने बचाने में कोई उस चिंता ही नहीं है। चिंता क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? कि दूसरे जीव उनकी शरण में कैसे आएंगे। फिर यहां भगवान बोल रहे हैं कि प्रहलाद, तो छोटे से एक बालक, वो ऐसी परिस्थिति में रह रहे थे, उस परिस्थिति में रहकर भी अपने सहपाठियों को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया, तो भी उन्होंने अपनी भक्ति को छुपाने का प्रयास नहीं किया और भक्ति का गुणगान किया। कई बार उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो भक्ति से अडिग नहीं हुए। जिस तरह से अम्बरीश को देखो, अम्बरीश ने भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया, और तुमको देखो, हर जगह भाग रहे हो। प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरह से कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी प्रहलाद ने कंप्लेन नहीं किया। और भगवान बोलते हैं, और तुमको पता है, हिरण्यकशिपु को जब मैंने मारा तो प्रहलाद ने क्या बोला, पता है तुमको? दुर्वासा मुनि से बोल रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि और शर्मसार हो रहे हैं वो। तो बोलते हैं, प्रहलाद ने बोला कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए।
जो पिता उनको कष्ट दे रहा है, जो उनको मारने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि पिता का उद्धार हो जाए, है ना। भगवान बोलते हैं ए प्योर डिवोटी थिंक्स प्राइमरली ऑफ अदर्स नेवर ऑफ हिमसेल्फ। एक शुद्ध भक्त है अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं है, उसके हृदय में केवल दूसरों का ही चिंतन चलता रहता है कि दूसरे भगवान के पास में कैसे आए। ये गुण जो है मुझे बहुत आकर्षित करता है। ये जो करुणा वाला गुण है भक्तों का, ये मुझे कैप्चर करके रख लेता है भक्तों के हाथ। फिर और भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना भगवान कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इतने महान आत्मा प्रहलाद महाराज से मेरा संबंध है, इसके लिए मैं गर्व अनुभव करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज से संबंधित हूं, इसीलिए मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि इतने महान आत्मा से मेरा भी कुछ संबंध है। सोचिए भगवान विष्णु कितना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, कितना कृतार्थ व्यक्त कर रहे हैं, है ना। और बोलते हैं कि जब मैंने ये वचन सुने प्रहलाद महाराज के, तब तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। जब प्रहलाद महाराज ने ये कहा, ये श्लोक बोला, उसके बाद तो मैं प्रहलाद महाराज का प्रॉपर्टी बन गया, संपत्ति बन गया। तो कौन सा श्लोक है? और ये श्लोक प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय श्लोक कौन सा है? नैवो दुजे पर दुरत्त वैतरणयास तदवीर गार्यम महामृत मग्न चित्तई सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखायाम भरम उद्वहतो विमूढ़ान। तो जब ये प्रहलाद महाराज ने श्लोक बोला नरसिंह भगवान के सामने, तो भगवान भी क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। भगवान क्या बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मुझे इस भौतिक जगत की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस भौतिक जगत से कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके तद वीर गार्यन महामृत मग्न चित्त, मेरा मन और बुद्धि क्या है? आपके गुणगान में हमेशा विचार करता रहता है। मेरी तो चिंता एकमात्र ये है, क्या है? सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, कि ये जो जीव हैं इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, फूल्स एंड रास्कल्स, ये मूर्ख जीव सड़ रहे हैं, ये वापस आपकी शरण में कैसे आए? ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। और जब भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज ने जब ये बोला, तो भगवान बोलते हैं इसको कहते हैं भक्त, दिस इज ए डिवोटी। भगवान बोल रहे हैं इसको कहते हैं भक्त, कि उसको भौतिक जगत से अपने लिए कोई भय नहीं होता है। उसको क्या चिंता होती है? दूसरों का कैसे उद्धार, दूसरों को भक्ति में लाने के लिए, भक्ति में बढ़ाने के लिए वो खुद के जीवन पर रिस्क लेना चालू करता है। इसीलिए मुझे प्रहलाद बहुत पसंद, बहुत मुझे आनंद प्रदान करता है। और हम देखते भी हैं जब नरसिंह भगवान क्रोध में होते हैं तो कोई उनको शांत नहीं कर पाता। लक्ष्मी देवी भी डर जाती हैं, सभी देवी देवता डर जाते हैं। और जब प्रहलाद महाराज आगे आते हैं और प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करते हैं तो नरसिंह भगवान क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और अपनी जीभ से चाटना चालू कर देते हैं प्रहलाद महाराज को। तो ये प्रहलाद महाराज की स्थिति है ना। फिर भगवान बोलते हैं कि ये हैं भक्त जो अपने जीवन को खतरे में डालकर मेरा प्रचार करते हैं। उनको खुद की मुक्ति की परवाह नहीं है, उनको अपनी मुक्ति की परवाह नहीं है, और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि जो भूली हुई आत्माएं हैं वो कैसे वापस है। तो अब तुम समझे कि मुझे क्यों है अपने भक्तों से प्रेम। समझ में आया कि नहीं आया? और इन भक्तों के बिना मुझे वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता है, और इन भक्तों के बिना मुझे अपना ऐश्वर्य भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरी जो आत्माराम स्थिति है वो ही मुझे अच्छी आनंद प्रदान नहीं करती है। तो और यही भक्त है जो मुझे नियंत्रण में रख लेते हैं। तो ये जो मूड है, दूसरों को भक्ति में लाना, बद्ध जीवों को प्रचार करना, ये मूड जो है श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में बहुत क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है। और हम ये भी समझ सकते हैं सारे आचार्यों में है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उस मूड को उसको और बढ़ावा दिया। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें या प्रवचन को हम पढ़ेंगे या सुनते हैं
तो बार बार प्रचार के बारे में आता है, प्रचार करना है, पुस्तक वितरण करना है, ये जो पुस्तकें हैं दूसरों को पहुंचाना है। तो ये सब मूड कहाँ से आ रहा है? ये दूसरों को भक्ति में लाना, भक्ति में टिका के रखना, ये मूड कहाँ से आ रहा है? ये प्रहलाद महाराज से आ रहा है। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहां पर नियमित रूप से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा को सुनते थे। और जो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर, नमो महावदन्याय। कौन सा अवतार है ये? महान उदारता का महावदन्याय अवतार। इससे उदार अवतार और इस संसार में कोई नहीं हो। तो उस उदारता का कुछ कण, कुछ बूंद हमारे हृदय में भी आना चाहिए। और जो बद्ध जीव हैं, जो हमसे नए भक्त हैं, उनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ाया जाए, बद्ध जीवों को कैसे लाया जाए, तो इस तरह से हमें दिमाग से सोचना चाहिए। जैसे कि अभी पुस्तक वितरण मैराथन आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि किसी भी फ्रंट पर रहकर, चाहे हम फ्रंट लाइन में आकर, बैक में रहकर, जो फ्रंट लाइन में है उनकी मदद करके, आयोजन करके, किसी भी तरह से अधिक से अधिक पुस्तकों को हम पहुंचा सकें, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण कर सकें। वो पुस्तकें पढ़ के भक्त बनेंगे, क्या करेंगे, वो हमारी चिंता नहीं है। हमने जो प्रहलाद महाराज की जो चिंता है, श्रील प्रभुपाद जी की चिंता है, उस चिंता को कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा योगदान। अगर हम खुद की भक्ति में ही संतुष्ट हैं तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में क्यों आता हूं? क्यों? क्योंकि उनमें उदारता का गुण है, करुणा का गुण है। वो अपने जीवन के खतरे में लेते हैं और खतरे में लेकर अन्य बद्ध जीवों को मेरे शरण में लाना चाहते हैं, आनंद वर्धन करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों के बिना मुझे आनंद आता ही नहीं, है ना। फिर दुर्वासा मुनि जब ये सुनते हैं, ये श्लोक सुनते हैं, तो दुर्वासा मुनि को क्या लगता है कि भगवान ये श्लोक जो मूर्ख लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूं जो सामने खड़ा हूं, ये मेरे लिए बोल रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त जो क्या है, ऐसे फूल्स एंड रास्कल्स के लिए चिंतित होते हैं और उसमें सबसे बड़ा मैं हूं, भगवान मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि और जिज्ञासा करते हैं कि भगवान और बताइए अपने भक्तों के बारे। अभी दुर्वासा मुनि का जो बंजर हृदय है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डलना चालू हो रहा है, अभी धीरे धीरे हृदय सॉफ्ट हो रहा है। बोले और बताइए प्रहलाद महाराज में ऐसा क्या है, ऐसा क्या गुण है उनमें? तो अच्छा, एक और तो भगवान बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारे पूजनीय है ना शिव जी, उन्होंने भी कहा था, तुमको ही बताया था लेकिन तुम भूल गए। क्या बोला है शिव जी ने? कि इस संसार में प्रहलाद महाराज के समान और कोई भक्त नहीं है, यहां तक कि गरुड़, विश्वक्सेन और लक्ष्मी देवी से भी महान है प्रहलाद महाराज। भगवान प्रहलाद महाराज के बिना अपने दिव्य शरीर को भी व्यर्थ समझते हैं, है ना। तो जब प्रहलाद महाराज का गुणगान चल रहा था तो दुर्वासा मुनि फिर प्रश्न करते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान आपके इटर्नल एसोसिएट हैं, जो हमेशा साथ में रहते हैं, वो इतना आनंद क्यों नहीं देते? वो तो हमेशा साथ में ही है। प्रहलाद महाराज जी क्यों देते हैं? जो हमेशा साथ में रहने वाले भक्त हैं, लक्ष्मी जी हैं, विश्वक्सेन है, गरुड़ है, वो आपको आनंद क्यों नहीं देते? उनको भी तो, वो भी तो आपकी सेवा ही कर रहे हैं ना, वो और तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो भगवान बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रहलाद महाराज का गुणगान क्यों हो रहा है, लक्ष्मी देवा का क्यों नहीं हो रहा है, अन्य भक्तों का क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, मेरे जो नित्य पार्षद हैं संकर्षण और लक्ष्मी, वो भी मेरी भक्ति में स्थित हैं, वो भी मेरी भक्ति में स्थित है। लेकिन प्रहलाद महाराज का एक विशेष गुण है जो लक्ष्मी देवी में और अन्य इनमें जो नित्य पार्षद है उनमें नहीं है। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, ऐसा क्या गुण है?
ऐसा कौन सा गुण है? तो भगवान बोलते हैं, उसको फिर से रिपीट करते हैं भगवान, कि प्रहलाद महाराज भौतिक जगत में रहकर जो मुझसे द्वेष करने वाले जीव हैं, जो मेरी शरण में नहीं आना चाहते, उनको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे नित्य पार्षद हैं वो तो मेरी सेवा कर रहे हैं, निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा से और विशेष सेवा प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं भगवान का हृदय क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान लक्ष्मी देवी से भी प्रसन्न है, भगवान गरुड़ जी से प्रसन्न है, विश्वक्सेन से भी प्रसन्न है, लेकिन प्रहलाद महाराज से और भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जीवों को लाना का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे दुर्वासा मुनि बोलते हैं, ये प्रहलाद महाराज तो आपके थोड़े नए भक्त हैं, ये तो जो पुराने भक्त हैं उनसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ये नए नहीं है, इस भौतिक जगत में नए लग रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयास कर रहे हैं वो मेरे पुराने भक्तों से भी अधिक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे भक्तों ने सभी तरह का आराम, सभी तरह की भौतिक आसक्ति त्याग दी है। तो अब बताओ मैं इनके ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊं? भगवान भी अपने आप को ऋणी अनुभव कर रहे हैं। ओके, फिर भगवान बोलते हैं कि और सुनना चाहते हो प्रहलाद महाराज के बारे में? और सुनाता हूं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, बताइए प्रहलाद महाराज के और गुण क्या है? तो भगवान बोलते हैं, तुमको पता है मैं बलि महाराज का द्वारपाल क्यों बना? पता है तुमको? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने आपका पूरा शरणागति ले लिया था। भगवान बोलते हैं, नहीं, इसलिए नहीं बना हूं, क्योंकि बलि महाराज का प्रहलाद महाराज से संबंध है, और प्रहलाद महाराज को खुश करने के लिए मैं बलि महाराज का द्वारपाल बना। क्योंकि प्रहलाद महाराज से संबंधित है बलि महाराज, इसीलिए मैं उनका द्वारपाल बना हूं। तो अब ये रस विचार है, ऐसा नहीं कि बलि महाराज सरेंडर नहीं है, आत्मनिवेदन करके दिखाया है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कैसे भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उससे संबंधित है, तो भगवान उनके भी सर्वेंट बन गए, है ना। तो भगवान बोलते हैं, दुर्वासा मुनि आर्गुमेंट देते हैं कि भगवान उस बलि ने तो अपने गुरु की आज्ञा का भी अवज्ञा कर दिया था, है ना, और 3 पैर भूमि मांगा था आपने, तो 3 पैर भूमि भी नहीं दे पाए थे, तो वो कैसे प्रिय हो गया, है ना। तो भगवान हंसने लगते हैं, भगवान बोलते हैं कि हाँ सही बात है ना, वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाया बलि, और उसने तो देवताओं को हरा दिया था, और वो तो असुरों के साथ में था, देवताओं को हरा दिया, देवताओं का पूरा लोक ले लिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, गुरु को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी मैं उसका द्वारपाल बन गया। क्यों बना? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पोता है ग्रैंडसन, क्योंकि प्रहलाद महाराज से संबंधित है, इसीलिए मैं कुछ भी करने को तैयार, जो भी प्रहलाद महाराज से संबंधित है उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा भगवान घोषणा करते हैं। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं, फिर हमेशा लॉजिक, अधिक बुद्धि चलाने का ये दुष्परिणाम। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि बलि महाराज के सामने तो आप हमेशा रहते हैं, गरुड़ जी आपके हमेशा आपकी पार्किंग में खड़े होते हैं, लक्ष्मी देवी हमेशा साथ में है, प्रहलाद महाराज तो आपको कभी कभार देख पाते हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज इतने महान हैं, ऐसे कैसे हो गया? बलि महाराज जब देखना चाहें तब वामदेव को देख सकते हैं, लक्ष्मी देवी तो पैर ही दबा रही है उनके, गरुड़ जी हमेशा खड़े हुए हैं, तो प्रहलाद महाराज कैसे महान हो गए? अभी हर चीज क्या है? लॉजिक से भगवान का हृदय ना समझ के हर चीज लॉजिक से समझना। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद ने भी ऐसा कहा है, प्रहलाद ने भी ऐसा कहा है कि जैसा हनुमान और अन्य भक्तों ने मेरी सेवा किया है, भगवान ऐसी सेवा तो मैं आपकी कभी नहीं कर पाऊंगा।
और मैं तो आपको तभी याद करता हूं जब मैं कष्ट में होता हूं। तो कैसी मेरी निम्न स्थिति है कि जब मुझे कष्ट आते हैं तभी मैं आपको याद करता हूं, और हनुमान जी जैसे तो हमेशा आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं ये प्रहलाद की विनम्रता को सुनता हूं तो मेरा हृदय क्या हो जाता है, फट जाता है। हमेशा स्मरण करते हुए, अपने लिए कुछ ना मांगते हुए, दूसरों की चिंता करते हुए, उतना सब करने के बाद भी क्या बोल रहे हैं कि वो, मैं तो आपकी सेवा, मैं तो आपका स्मरण क्यों करता हूं, क्योंकि मैं कष्ट में हूं, मैं तो स्वार्थी हूं। तो भगवान बोलते हैं, और प्रहलाद महाराज, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज मुझे हमेशा देख नहीं पा रहे हैं, मेरे साथ में नहीं है। वो मेरे नरसिंह रूप में प्रहलाद महाराज मेरे हमेशा साथ में है। और प्रहलाद महाराज इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं कि आनंदित होकर उनको अश्रु आ जाते हैं, और अश्रु आने के कारण फिर भूल जाते हैं कि वो नरसिंह भगवान के सामने खड़े हैं। तो उनको लगता है कि कभी कभार ही मैं आपके दर्शन कर पाता हूं, और उनको भगवान के सामने खड़े हैं तो भी वियोग हो रहा है कि भगवान कहीं चले ना जाए। तो ये है प्रहलाद महाराज। अब ये ट्रांसीडेंटल इमोशंस हैं जो हम शायद भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाए। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने खड़े हैं तो भी उनको नरसिंह भगवान से वियोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका सेवा करने की तीव्रता इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, उनको लगता है कहीं चले ना जाए। तो ये प्रहलाद महाराज। तो भगवान इस श्लोक के अंतिम में बोलते हैं, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि यहां तक कि पृथ्वी देवी ने भी प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। सब प्रहलाद महाराज से गुणगान कर रहे हैं। क्या बोला है पृथ्वी देवी ने? अहो कृतार्थम सुतारम निर्लोकी। क्या बता रहे हैं पृथ्वी देवी? ये पृथ्वी धन्य हो गई है। पृथ्वी देवी क्या बोल रही है कि मैं धन्य हो गई कि आप जैसे महान भक्त के चरण मेरे ऊपर पड़े। ये पृथ्वी देवी प्रहलाद महाराज को बोल रही कि मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर हैं। हर कोई आपको स्पर्श करना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपका संग लेना चाहता है ना? और अगर कोई आपका स्पर्श करेगा, आपका संग लेगा, आपको देखेगा, तो वो आपके साथ में हरि लोक में, जहां पर नरसिंह देव हैं, हमेशा निवास करेगा। इस तरह से पृथ्वी देवी प्रहलाद महाराज के बारे में बोलती है। तो ये दूसरा श्लोक इस तरह से समाप्त होता है। थोड़ा सा और हम थोड़ा 5-10 मिनट, अगला श्लोक हम थोड़ा सा और देखते हैं। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं और अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम्स युक्त मुत्सहे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन, यहां तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूं? तो अब भगवान बता रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि मेरे भक्त क्या करते हैं? दारागार, दारा मतलब पत्नी, आगार मतलब घर, पुत्र, संबंधी, अपने प्राण, अपनी संपत्ति, यहां तक कि मुक्ति, स्वर्ग में जाना, सब कुछ त्याग देते हैं, है ना? तो हम समझ सकते हैं कि क्यों त्याग देते हैं, है ना? क्योंकि किसी चीज को त्याग कर हम दूसरी चीज क्यों स्वीकार करते हैं? प्रभुपाद जी एक अपने भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग त्यागते हैं, कोई चीज त्यागते हैं, तो त्यागते क्यों हैं? क्योंकि त्यागने के बाद उनको कुछ ऊपर का मिल रहा है, इसीलिए त्यागते हैं। अगर त्यागने के बाद कुछ ऊपर का नहीं मिलेगा तो कोई त्यागेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है, ये दारागार पुत्राप्त प्राण वित्तमिमं परम, तो ये सबको मेरे भक्त त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि मेरी सेवा में जो उनको रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो इनसे रस प्राप्त नहीं होता, आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे भक्तों को मैं कभी किस प्रकार छोड़ सकता हूं?
कैसे संभव है? तुमने क्या छोड़ा मेरे लिए? भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि, तुमने क्या छोड़ा है मेरे लिए? तुम्हें लगा थोड़ा सा अपमान हो गया, उसके लिए तुमने प्रतिकार कर दिया। और अम्बरीश को देखो, जैसे हमने कल देखा था, अम्बरीश महाराज ने अपना राज्य, अपना ऐश्वर्य, अपनी समृद्धि, सबको कैसे देख रहे हैं? एक नगण्य पत्थर की तरह देख रहे हैं, है ना। पत्नी, बच्चे, पूरा राजकोष, उससे क्या है, उनको कोई आसक्ति नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि अम्बरीश ने ऐसा किया है, अम्बरीश ने सब त्याग दिया है, तुमने क्या किया है? तो दुर्वासा मुनि सोचने लगते। तो इन सब श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। भगवान डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ वाया मीडियम की जरूरत ही नहीं। भगवान डायरेक्ट खुद बोल रहे हैं कि ये गुण होना चाहिए भक्तों में, अगर ये गुण होंगे तो भगवान भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। तो फिर थोड़ा सा और देखेंगे। तो भगवान दुर्वासा मुनि की तरफ देखते हैं गुस्से में, और दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि थोड़ी सी गलती हुई थी और इतना बड़ा मैंने दंड दिया अम्बरीश को। गलती थोड़ी सी थी, बस पानी पिया था, उसके लिए इतना बड़ा दंड दे दिया, है ना। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान, मुझे अपनी गलती अनुभव हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के प्रति आप दयालु होते हैं। आपका नाम भी है नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंद। तो आप ब्राह्मणों से तो इतना प्रेम करते हैं, और आप मेरे प्रति कुछ तो करुणा कीजिए। अभी तक दुर्वासा मुनि ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे अम्बरीश महाराज के पास में जाना है। वो भगवान के साथ ही नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में यह नहीं आ रहा है, इतना गुणगान कर दिया प्रहलाद प्रहलाद महाराज का, अम्बरीश महाराज का, लेकिन दुर्वासा मुनि ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अम्बरीश के पास में जाऊं। तो क्या बोलते हैं, आप ब्राह्मणों के बहुत प्रिय करते, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम है ना, मैं भी तो ब्राह्मण हूं ना। तो भगवान एकदम ग्रेव हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। भगवान बोलते, कौन से ब्राह्मण हो तुम? कौन से ब्राह्मण हो? ब्राह्मण के अंदर सहनशीलता होती है, तुम्हारे अंदर है सहनशीलता? ब्राह्मण के अंदर इंद्रियों का संयम होता है, तुम्हारे अंदर संयम है? और ब्राह्मणों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान है? तो दुर्वासा मुनि को समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर नहीं है, उनको तो लगता है मेरे अंदर। तो भगवान बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता होती तो अम्बरीश महाराज के, जो कि अपराध नहीं है, चलो मान भी लिया अपराध है, उसको तुम सहन कर लेते। तुमने क्या किया, बदला लेना चाहा, तो कौन सी सहनशीलता है तुम्हारे अंदर? फिर इंद्रियों का संयम होना चाहिए ब्राह्मण में, तुम्हारे अंदर कौन से इंद्रियों का संयम है? तुम्हारा अपमान हो गया और इतना गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर असुर को जन्म दे दिया, तो गुस्सा हो गए मतलब आपके इंद्रियों पर संयम है ही नहीं, कौन से ब्राह्मण हो? फिर आध्यात्मिक ज्ञान है, कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान? पहला आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर को बचाने के लिए सारे लोगों में भागे जा रहा है। और अम्बरीश को देखो, वो खड़ा हुआ वहां पर, वो अपने आप को बचा भी नहीं रहा है। तो किसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, तुम्हारे अंदर है या अम्बरीश में है? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। बोलते हैं कि अम्बरीश ने कुछ नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए, और तुमने सब कुछ कर डाला बचाने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह दरवाजे खटखटा लिए हैं, यहां तक कि मेरे पास में भी आ गए, और अम्बरीश को देखो वो वहीं पर खड़ा है। तो दोनों में कौन ब्राह्मण है? तो इस तरह से भगवान बताते। तो अभी इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे, तो कल ये पूरा नहीं हो पाएगा, परसों तक जाए। और भगवान अभी दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं कि दुर्वासा, तुमने आज ये प्रॉब्लम नहीं की है, तुम्हारा स्वभाव ही है प्रॉब्लम करना, वो टांग अड़ाना तुम्हारी समस्या है हर जगह। भगवान बताते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत पे बैठ के जा रहा था, इंद्र ने अपना गले का हार ऐरावत में डाल दिया,
ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने गले से निकाल के उसको पैर में कुचल दिया, है ना। तो जो दुर्वासा मुनि है वो क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने वो गार्लियन इंद्र को दिया था, और दुर्वासा मुनि ने क्या किया, श्राप दे दिया। मतलब श्राप तो आपका पूरा बैठे हुआ है, आप तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान अभी क्रोध के बारे में बताएंगे कि कैसे दुर्वासा मुनि को अलग अलग जगह क्रोध आया और कैसे उन्होंने अलग अलग जगह गड़बड़ किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? पीछे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक स्पष्टीकरण है पूछी। कल आपने बताया था कि जो वार्तालाप है भगवान विष्णु और दुर्वासा मुनि के बीच में, वो कुछ 7 श्लोकों में हाँ, 8-9 श्लोकों में। 8-9 श्लोकों में वर्णन है। तो वो मतलब श्रीमद् भागवत के वो कॉन्जिक्यूटिव श्लोक है या फिर वो? हाँ, जैसे हमने कल 63वां श्लोक लिया था, आज 64वां लिया, कल 65 लेंगे। कोई लाइन से श्लोक है, कंजिक्यूटिव श्लोक। रामकृष्ण। इधर भगवान बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों को भी मेरे पास लाना चाहते हैं जो मेरे बारे में जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। गीता में भगवान बताते कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उन लोगों को ये ज्ञान ना बताया जाए। तो यदि भगवान इस चीज़ से प्रसन्न होते हैं कि जो लोग उनको पसंद नहीं करते या उनसे ईर्ष्या करते हैं उन लोगों को बताने पर, उनको बुलाने पर वो प्रसन्न होते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो प्रश्न ये है कि प्रहलाद महाराज बद्ध जीवों को भगवान की शरण में लाना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो मेरे मुझसे ईर्ष्या करते हैं उसको ये ज्ञान नहीं बताया जाए। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं, उनके साथ में उनके सेवक होते हैं काला कृष्णदास। तो काला कृष्णदास जब चैतन्य महाप्रभु केरल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो काला कृष्णदास भटक जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको निकाल के लेके आते हैं, और जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो काला कृष्णदास को त्याग देते हैं कि अब मेरी नज़रों से निकल जाओ। भगवान ने त्याग दिया, लेकिन भगवान के भक्तों ने क्या किया कि काला कृष्णदास को सेवा में लगा के रखा। काला कृष्णदास को क्या बोला कि जाओ सची माता को संदेश दे के आओ, सेवा में लगे रहो। और भक्तों की रिक्वेस्ट से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार कर लिया। तो भगवान भगवद गीता में 2 जगह ऐसा बोलते हैं कि जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और दूसरी जगह ये बोलते हैं जो द्वेष करते हैं या संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, उनको ये संदेश नहीं सुना। तो ये भगवान ऐसे भगवत्ता में बता रहे हैं कि जो मेरे शरण में नहीं आना चाहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि। लेकिन भगवान का हृदय क्या है कि वो भी जीव आना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान से अधिक दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का उद्देश्य समझते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे एक पिता है, अगर अपने बेटे को बोले, डांट के चांटा मार दे, बोले कि नजरों से निकल जाओ, कभी दिखना मत, तो इसका मतलब क्या है? कभी दिखना मत ऐसा बोल दिया है। इसका मतलब ये है अंदर से तो चाहता ही है सुधर जाए, लेकिन गुस्से में क्या है, दिखना मत यहाँ से। तो भगवान भी ऐसे बोलते हैं, जो द्वेषी हैं, सकाम कर्मों में लगे हुए, उनको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन भगवान, नहीं तो भगवान अवतार क्यों लेंगे? यहाँ तो सब ऐसे ही भरे हुए हैं, सब द्वेषी हैं, लेकिन भगवान का हृदय भगवान के भक्त चाहते हैं इस तरह से। प्रभु आज के श्लोक में हमने अपने करुणा के बारे में बताया, करुणा भगवान को कैसे करुणा करते हैं और भक्त भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे प्रहलाद महाराज बता दे कि मैं दूसरे जीवों पे करुणा जैसे कर रहे हो अपनी चिंता ना करते हुए, तो कभी कभी ऐसे हमारे आंदोलन में ऐसे इतिहास में हुआ भी है कि प्रचार के नाम पे या अपने कुछ जो भी प्रचार कार्य कर रहे हैं उसके नाम पे हम अपनी साधना को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, कि हम दूसरे जीव को कृपा करने जा रहे हैं या इससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो अपने साधना पे ध्यान ना देना। तो क्या
इसको मतलब इसको कैसे सामंजस्य से बैठाए कि समन्वय कैसे करें? तो प्रश्न ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ बताया गया है कि प्रहलाद महाराज में करुणा का गुण है, तो भगवान बहुत प्रसन्न है। तो कभी कभी करुणा या प्रचार के लिए हम अपनी साधना पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको कैसे समझा जाए, है ना। तो अगर हमें प्रचार करना है, दूसरों को बचाना है, तो खुद भी बचे होना चाहिए। खुद बचे नहीं है और दूसरों को बचाने निकल गए। खुद तैरना नहीं आता, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम डूब रहे हो ना, मैं छलांग लगाऊंगा, बचा के आऊंगा। खुद डूबेंगे, उसको भी डुबाएंगे। तो इसीलिए जब हम दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो दूसरों को जब हम बचाने का प्रयास करेंगे तो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो हमें खुद भी सेवा में लगना है। भगवान के बारे में बताएंगे तो हमें भी भगवान के बारे में पता होना चाहिए। हम उनको बोलेंगे पुस्तकें पढ़िए, तो हमें खुद पुस्तकें हम पढ़ रहे होंगे, हम खुद सेवा में लगे होंगे। तो दोनों साथ साथ में चलता है, साधना भी है और सेवा भी है, दोनों साथ साथ में चलती। तो हम प्रचार की सेवा भी कब अच्छे से कर पाएंगे, जब हमारी साधना अच्छी होगी। नहीं तो हम फिर प्रचार भी करेंगे तो वही भौतिक स्तर पर आ जाएगा, या उस करुणा को हम करुणा के भाव से नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें मटेरियल मोटिवेशन मिक्स हो जाएगा। और सरल समझाने के लिए, जैसे वो होता है, कबड्डी होती है ना, तो कबड्डी में क्या होता है, जो कोई मान लीजिए दुबला पतला है बहुत, और उसको दूसरे पक्ष में लाना है, तो वो क्या करेगा, वहां तक जाएगा, उस लाइन को टच करेगा, वापस आ जाएगा। ऐसे होगा ना, वो अधिक और कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो पकड़ गया तो वो गया वो, लेकिन हट्टा कट्टा है, वो गया, अपना खड़ा हुआ है चुपचाप, कबड्डी कबड्डी कर रहा है, 2-3 लोगों को उठाया और साथ में लेके आ गया। तो वो हट्टा कट्टा क्यों अपने साथ में लेके आ गए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है। तो जब हम खुद साधना नहीं करेंगे, खुद सेवा में नहीं लगेंगे, तो दूसरों को कैसे प्रचार कर पाएंगे। तो इसीलिए वो तो जरूरी है। एक तरह से भक्तों के लिए साधना और सेवा में कोई अंतर नहीं है, ये कंडीशन स्टेज में अंतर है कि साधना मतलब खुद के लिए, सेवा मतलब दूसरे के लिए। वास्तव में हर चीज दूसरे के लिए। साधना भी कर रहे हैं तो दूसरे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम सही से सेवा कर पाए, सही से प्रचार कर पाए। तो भक्तों के जीवन में कुछ अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के कल्याण के लिए है। शाम को डिवोटीज के साथ कनेक्शन होना मतलब हमें क्वालिफाई करता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रहलाद महाराज जैसे एलिवेटेड डिवोटीज के केस में ही एप्लीकेबल है, या मतलब ऑर्डिनरी मतलब साधक भक्तों के केस में भी? हाँ, प्रश्न है कि भक्तों से संबंध होना, वो जो महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज, उसमें ही ये लागू होता है, ऑर्डिनरी भक्त के केस में। तो हम देखते हैं पिछले श्लोक में जो दुर्वासा मुनि ने कहा था कि अमरीश महाराज के बारे में बोला कि ठीक है, आप अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो तो महान भक्तों की बात हुई, अमरीश तो बहुत, तो भगवान क्या बोलते हैं, दास के दास के दास के दास के दास। तो उसी तरह से अभी श्रील प्रभुपाद हैं, महाभागवत। तो श्रील प्रभुपाद जी से आसक्ति, श्रील प्रभुपाद जी से अटैचमेंट, या श्रील प्रभुपाद जी संबंध कैसे होगा, उनके जो निष्ठावान अनुयायी हैं उनके द्वारा होगा। तो उनके निष्ठावान अनुयायियों के प्रति अगर कनेक्शन है, उनसे आसक्ति है, तो एक तरह से वो प्रभुपाद जी से ही आसक्ति है। तो इस तरह से वो जो महाभागवत है उनसे कनेक्शन हो सकता है। प्रभुपाद जी से स्वतंत्र रहकर, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से स्वतंत्र रहकर अगर कनेक्शन होगा तो वो पूरी तरह से कनेक्शन नहीं होगा। अमरीश महाराज भी मतलब भगवान जैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं है ना। और फिर ये भी प्रिंसिपल है कि एवरीबडी हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन, सभी को साधना तो करनी है ना सबको। तो सिर्फ एक कनेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए, समझ पा रहे? हाँ, प्रश्न ये है कि शास्त्र में आता है कि अपना प्लेन खुद उड़ाना है, तो भक्तों से जो संबंध है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए, यही है ना प्रश्न भगवान के। हाँ, तो जब भगवान बता रहे हैं कि जो जितना दास दासानुदास 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 होगा, वो उतना प्रसन्न कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी भी सेवा कर रहा है और बीच में आने वाले जितने भक्त हैं उन सबकी सेवा कर रहा है। तो भक्तों से जब कनेक्शन होगा, भक्तों से आसक्ति होगी, जब अंतिम समय आएगा तो कौन स्मरण आएगा, वो कनेक्शन ही याद आएगा ना।
वो आसक्ति याद आएगी। मुझे भगवान की सेवा करना है और किन्हीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो भगवान की सेवा डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बिना भक्तों की तो नहीं कर सकते हैं। तो स्मरण कहाँ है, कहीं ना कहीं तो आसक्ति जाएगी, है ना। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंतिम में क्या याद आने वाला है, जिससे हमारे अटैचमेंट्स हैं, जो जो अटैचमेंट्स हैं वही हमको याद आएंगे। तो अल्टीमेटली हमें अपना प्लेन खुद उड़ाना है, लेकिन प्लेन उड़ाने की जो शक्ति है वो तो भक्तों के इस माध्यम से ही मिल रही है। प्लेन उड़ाने की शक्ति तो जब हम साथ में तभी हो रही। हाँ, प्लेन एक बार उड़ गया, मतलब मृत्यु उस जिस समय आ गई, उस समय हमारे क्या अटैचमेंट्स थे वो बताए। तो ऐसा नहीं है कि केवल अमरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, उनकी शिक्षाओं से और उनकी जो गुरु परंपरा में आने वाले जो भक्त हैं उनसे आसक्ति होने से वो उनके बराबर ही है।